आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास हम प्रोसेसर की बात कर रहे थे, जो कि एक कंपोनेंट है हमारे सिस्टम यूनिट का। इसमें क्लास एक पाइपलाइनिंग का एक टॉपिक है छोटा सा, ठीक है, जो कि आजकल की कंप्यूटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और जिसने आजकल के कंप्यूटिंग को इतना फास्ट किया है वो बेसिकली थ्रू पाइपलाइनिंग ही सारा काम हो रहा है, ठीक है। मोस्ट करंट पर्सनल कंप्यूटर सपोर्ट पाइपलाइनिंग। Processor begins fetch a second instruction before it completes the machine cycle for the first instruction. पाइपलाइनिंग के थ्रू क्या होता है कि जो हमारा सिस्टम है वो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के कंप्लीट होने से पहले ही सेकंड इंस्ट्रक्शन को भी जो है वो फैच कर लेता है। ये मैं इस पिक्चर को थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। जो हमारा पुराने विदाउट पाइपलाइनिंग फंक्शन है वो यहाँ ये देखें, ये ऊपर बताया हुआ है मशीन साइकिल विदाउट पाइपलाइनिंग। इसमें क्या होता था, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आई है, इंस्ट्रक्शन फैच होती थी, डिकोड होती थी, एग्जीक्यूट होती थी, उसके बाद स्टोर होती थी, देन वो सेकंड इंस्ट्रक्शन को फैच करता था सिस्टम, ठीक है। उससे क्या होता था, हमारा काफ़ी टाइम कंज्यूम होता था। ऑब्वियसली फैच हो रही है, फैचिंग वाला सिस्टम वर्किंग में है, डिकोड एग्जीक्यूट और स्टोर वाला अभी कुछ नहीं कर रहा, वो फ्री है, ठीक है। डिकोड पे चलेगी, फिर फैच एग्जीक्यूट और स्टोर वाला जो है वो फ्री हो गया, डिकोड वर्किंग पे है। इस तरह सोन तो हमारा जो है रिसोर्सेज काफ़ी वेस्ट होते थे और टाइम भी काफ़ी लगता था। उसके बाद पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट आया। पाइपलाइनिंग में क्या होता है कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन फैच हो रही है, ठीक है, वो फैच होने के बाद जब डिकोड में जाएगी तो सेकंड इंस्ट्रक्शन फैचिंग में आ जाएगी, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट में जाएगी, सेकंड डिकोड में आ जाएगी, थर्ड जो है फैचिंग में आ जाएगी। इसी तरह जो फर्स्ट वाली स्टोर में जाएगी, सेकंड एग्जीक्यूट में आ जाएगी, थर्ड डिकोड में आ जाएगी और फोर्थ वाली फैच में आ जाएगी। तो इस तरह क्या होता है कि हमारा कोई भी रिसोर्स वेस्ट नहीं होता और हमारा जो काम है वो भी काफ़ी फास्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसकी रियल टाइम एग्जांपल भी है। रियल टाइम एग्जांपल इसकी कोई भी ले लेते हैं। सपोज करें कोई आप तंदूर की एग्जांपल ले लेते हैं कि तंदूर आप जाते हैं रोटियां लेने, नान वगैरह लेने, तो आप उधर देख रहे होते हैं कि लाइन वाइज बंदे खड़े होते हैं, ठीक है। एक बंदा पेड़े बना रहा होता है, दूसरा उसको बेल रहा होता है, तीसरा उसमें वो तिल वगैरह लगा रहा होता है, चौथा उसको तंदूर में लगा रहा होता है, ठीक है। लेकिन अगर ये सारे काम एक बंदा करे, वो पहले रोटी को बेले, पहले पेड़े बनाए, फिर बेले, फिर उसको तिल वगैरह लगाए, उसके बाद उसको तंदूर में लगाए, तो ऑब्वियसली वो एक तो काफ़ी हार्ड उसके लिए हार्ड वर्किंग हो गई है, ठीक है। काफ़ी वो थक भी जाएगा, फिर के ही थक जाएगा इतना दुकान के अंदर, और नंबर टू काफ़ी टाइम भी उसका लगेगा, ठीक है। तो अगर यही काम वो 5-6 बंदे मिल के कर रहे हों तो ऑब्वियसली वो काम स्पीडली हो जाएगा, ठीक है। तो पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट भी ऐसे ही है कि जब हमारे पास मल्टीपल इंस्ट्रक्शन आ रही होती हैं कंप्यूटर में, तो अगर हम विदाउट पाइपलाइनिंग करें तो फिर क्या होगा, पहले एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी, फिर दूसरी कंप्लीट, और अगर विद पाइपलाइनिंग करें तो क्या होगा, एक इंस्ट्रक्शन फैच हुई है, दूसरी डिकोड हो रही है, तीसरी एग्जीक्यूट हो रही है, चौथी स्टोर हो रही है। तो इस तरह हमारा पूरा सिस्टम बिजी रहेगा और इंस्ट्रक्शन को टाइमली कंप्लीट कर देगा और हमारा जो सिस्टम है वो फास्ट लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली आजकल के जो कंप्यूटर है उनमें यही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि इंस्ट्रक्शन जो है वो काफ़ी फास्ट जो है वर्किंग कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। The processor contains registers that temporarily hold data and instruction. Basically जो हमारा प्रोसेसर है, जो कि चिप मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में दिखाई है, ठीक है, उसके अंदर भी हमारे पास एक छोटी सी मेमोरी स्पेस होती है जिसे रजिस्टर कहते हैं। रजिस्टर का क्या काम होता है, रजिस्टर्स का डिफरेंट रजिस्टर, एक रजिस्टर नहीं होता, मल्टीपल रजिस्टर्स होते हैं, और उनका क्या काम होता है कि वो हमारी इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते हैं, हमारे डेटा को स्टोर करते हैं जो कि हमने प्रोसेसर में एग्जीक्यूट करवाना हो, ठीक है। तो इसकी डिटेल में मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि आपका माइनर सब्जेक्ट है, तो डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। कंप्यूटर वालों को तो भी बेसिकली रजिस्टर जो है वो काफ़ी डिटेल से पढ़ाए जाते हैं, लेकिन आप लोगों का माइनर सब्जेक्ट है, आप लोग बस इतना अंडरस्टैंड कर लें कि हमारे पास सीपीयू में भी मेमोरी अवेलेबल होती है, टेम्परेरी मेमोरी अवेलेबल होती है जिसे रजिस्टर्स कहा जाता है, ठीक है। वो काफ़ी थोड़ी सी होती है लेकिन होती ज़रूर है, जो कि हमारे एड्रेस वगैरह को स्टोर करती है जिधर डाटा स्टोर हो।
द सिस्टम क्लॉक कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ ऑल कंप्यूटर ऑपरेशंस। सिस्टम क्लॉक क्या क्या काम होता है कि वो जो कंप्यूटर ऑपरेशंस हो रहे होते हैं उनकी टाइमिंग को कंट्रोल करता है कि ये कितने टाइम में होगा, ठीक है। यहाँ डिफरेंट एल्गोरिथम होते हैं जो कि एल्गोरिथम बेसिकली टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जो कि वर्किंग कर रही होती है, उन चीज़ों को मैनेज करना सिस्टम क्लॉक का काम होता है, ठीक है। दिस The pace of the system clock is called the clock speed and is measured in gigahertz, ठीक है। सिस्टम की जो हमारे जो स्पीड होती है, वर्किंग की कैपेसिटी होती है, उसे सिस्टम क्लॉक स्पीड कहा जाता है, ठीक है। और इसको गीगा हर्ट्ज, जैसे आप रियल टाइम में देखें कि हमारे जो लिक्विड चीज़ें हैं उनको नापने के लिए मिलीलीटर या लीटर का पैमाना होता है, या जो किलोग्राम एक पैमाना होता है नापने के लिए, ठीक है। फासला नापने के लिए मीटर होता है। इस तरह हमारा जो इस तरह कंप्यूटर की चीज़ें हैं उसको नापने के लिए भी पैमाना होता है जिसे गीगा हर्ट्ज कहा जाता है, ठीक है। मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज, ये डिफरेंट पैमाने हैं, जैसे किलोग्राम, ग्राम, ठीक है, ये होते हैं। इस तरह गीगाहर्ट्ज़ और मेगाहर्ट्ज़ वगैरह भी हमारे कंप्यूटर के जो सॉफ्ट इंस्ट्रक्शन है उनको नापने का पैमाना होता है। द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर प्रोसेसर चिप्स आर इंटेल एंड AMD। अब ये बेसिकली दो कंपनीज हैं हमारे। मोस्टली जो आप देख रहे हैं लैपटॉप वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, उसमें जो प्रोसेसर यूज़ होता है वो इंटेल का होता है, ठीक है। आप लैपटॉप बाई करें तो उसमें, या सिस्टम भी बाई करें तो इसमें आप देखेंगे इंटेल का स्टिकर भी लगा होता है। वो बेसिकली इसलिए लगा होता है कि इसमें जो प्रोसेसर यूज़ हो रहा है वो इंटेल का है, ठीक है। ये इंटेल और AMD ये दोनों बहुत बेसिकली कंपनीज हैं जो कि हमारे प्रोसेसर बनाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रोसेसर अवेलेबल जो हमारे आजकल प्रोसेसर यूज़ हो रहे हैं उनका कंपैरिजन है, उनको देख लेते हैं एक दफ़ा। आप लोगों को बेसिकली ये आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि आप लोग जब कंप्यूटर बाई करने जाएं तो कम से कम आप लोगों को पता हो कि कंप्यूटर में हमारे पास कौन से सिस्टम अवेलेबल हैं या उनमें क्या क्या फ़र्क है। हमारे पास जो सर्वर प्रोसेसर उसमें एक्जॉन है, इटानम है और ऑप्टेरॉन है। एक्जॉन में क्या होता है कि एक्जॉन में हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है इस टाइम वो 8 कोर है, 6 कोर है, क्वाड कोर और डुअल कोर। ये बेसिकली कोर जो है ये उसके वर्किंग है, या कोर बेसिकली कहते हैं उसके उसके तहों को, उसके स्टेप्स को, उसके परतों को, ठीक है। लाइक आप दो प्लेटें एक साथ रखें तो वो दो कोर की प्लेट होगी, ठीक है। 2 कोर्स होंगे उसमें। तो इस तरह ये 8 कोर 6 कोर बेसिकली प्रोसेसर की स्पीड को बढ़ाते हैं। 8 कोर प्रोसेसर में 8 इंस्ट्रक्शन एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट हो जाती हैं, ठीक है। और इसका मैन्युफैक्चर इंटेल है। इस तरह जो इटानियम है उसमें क्वाड कोर और डुअल कोर आ रहा है, इसका भी ये भी इंटेल के मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, इंटेल ने बनाया है। उसके अलावा ऑप्ट्रॉन में 6 कोर है, क्वाड कोर है, ये AMD ने बनाया है, ठीक है। उसके अलावा डेस्कटॉप या पर्सनल कंप्यूटर जो आप आजकल सुन रहे हैं, कोर i7 एक्सट्रीम, ये अभी न्यू वर्जन आया है, ठीक है। उसके अलावा कोर i7 है, कोर i5 है, कोर i3, केलरॉन, ठीक है। इस तरह डिफरेंट अवेलेबल हैं, ठीक। तो इनमें से कुछ इंटेल के बनाए गए हैं, कुछ AMD के बनाए गए हैं। ज़्यादातर जो है वो आपको इंटेल के नज़र आएंगे, ठीक है। अपने लैपटॉप के लिए या कंप्यूटर में भी आपको इंटेल का ही सिस्टम यूज़ होगा, ठीक है। और नोटबुक के लिए भी कोर i7 एक्सट्रीम, कोर i5 एंड कोर i3 एटम, ये डिफरेंट प्रोसेसर नेम हैं जो कि इंटेल और AMD के बनाए गए हैं, ठीक है। कोर का मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये अब प्रोसेसर की टाइप्स अवेलेबल हैं, यहाँ इनको भी पढ़ लेते हैं। डिटरमन हाउ यू प्लान टू यूज़ न्यू कंप्यूटर बिफोर सेलेक्टिंग अ प्रोसेसर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि आप लोग अगर कोई न्यू कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको प्रोसेसर की सिलेक्टिंग किस तरह करेंगे। प्रोसेसर की सिलेक्टिंग करने से पहले आप कैसे कंप्यूटर को प्लान करेंगे, किस तरह कंप्यूटर को यूज़ करेंगे, ठीक है, उसको देख लेते हैं। तो क्लास यहाँ पे काफ़ी ब्लर हो रहा है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में रख लेते हैं। ये डिस्कस इंशाल्लाह लाजमी करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको बुक से डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अब।
A processor chip generates heat that could cause the chip to burn up. जो हमारा प्रोसेसर है वो काफ़ी हीट प्रोड्यूस करता है। अगर हमारा आप जब भी देखेंगे ना, तो आप लैपटॉप में देखें या अपने कंप्यूटर में देखें, तो जिधर प्रोसेसर लगा होता है ना, उसके ऊपर एक वो स्टील का या लोहे का एक आपको नज़र आएगा, जाली टाइप लगी होगी, ठीक है, सेक्शन टाइप बना होगा काफ़ी मोटा, और उसके ऊपर फैन लगा होगा, ठीक है, उसे कूलिंग फैन कहा जाता है, ठीक है। तो अगर वो ना लगा हो तो हमारा प्रोसेसर जो है वो जल जाएगा, क्योंकि वो ड्यूरिंग वर्किंग काफ़ी हीट प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारी चिप जो है वो जल जाती है। कूलिंग फैन का काम होता है कि वो उसको कूल डाउन करता है, ठीक है। रिक्वायर्ड एडिशनल कूलिंग हीट सिंक, बेसिकली वो जो आपको स्टील का नज़र आ रहा होता है वो उसे हीट सिंक कहते हैं, उसके ऊपर कूलिंग फैन लगा होता है, ठीक है। लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी, लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी क्या है कि जो आपके प्रोसेसर होता है उसके ऊपर एक लिक्विड ट्यूब टाइप लिक्विड डाला जाता है, जिस जिस जो कि उसको कूल करता है, मज़ीद कूल डाउन करता है, ठीक है, प्रोसेसर को। तो उसको कूल रखने के लिए हम देखें अब कूलिंग सिंक यूज़ करते हैं, ठीक है, हीट सिंक्स यूज़ करते हैं, उसके ऊपर अलावा फ़ैन यूज़ करते हैं, उसके अलावा हम लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। इन चीज़ों से उसको हम कूल डाउन करते हैं। अगर हम ये चीज़ें यूज़ ना करें तो हमारा जो, जैसे आप वैक्यूम ट्यूब पुराने ज़माने में एक होती थी, वो भी बेसिकली इस तरह ही जल जाती थी, जब उस पर बर्डन ज़्यादा होता था वो, तो उसमें शॉर्ट सर्किट होता था, वो हीट अप होके, बेसिकली शॉर्ट सर्किट की वजह से नहीं, हीट अप होके जल जाती थी और हमें न्यू लगानी पड़ती थी, ठीक है। तो उसको हमारे प्रोसेसर को कूल डाउन करने के लिए ये तीनों चीज़ें यूज़ होती हैं, जो कि प्रोसेसर को कंटिन्यूसली कूल डाउन कर रही होती हैं, जिससे हमारा प्रोसेसर जो है वो बर्न नहीं होता। Parallel processing use multiple processors simultaneously to execute a single program or task, ठीक है। पैरेलल प्रोग्रामिंग प्रोसेसिंग बेसिकली हमारी जो पैरेलल प्रोसेसिंग है वो मल्टीपल प्रोसेसर यूज़ करती है। पैरेलल कहते हैं एक साथ चलना, ठीक है। आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, आप लोग पैरेलल लाइंस आप लोगों ने सुना होगा, जो कि एक ही डायरेक्शन में और एक ही साइज में चल रही होती हैं, ठीक है, उसे पैरेलल लाइंस कहा जाता है। तो इसी तरह पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या होता है कि मल्टीपल जो टास्क हैं या मल्टीपल प्रोसेसर हैं एट द सेम टाइम वर्क कर रहे होते हैं एक ही टास्क पे या एक ही हमारी जो इंस्ट्रक्शन हो उस पर, ठीक है। मैसिवली पैरेलल प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर, ठीक है, कि जो पैरेलल प्रोसेसिंग है उनमें हंड्रेड्स और थाउजेंड प्रोसेसर एट द सेम टाइम काम कर रहे थे। जितना बड़ा हमारा सिस्टम होगा या जितनी बड़ी हमारी वर्किंग होगी, जैसे हमारा सर्वर कंप्यूटर थे आपने देखे, मेन फ्रेम वगैरह, तो उसमें ऑब्वियसली हंड्रेड्स थाउजेंड्स प्रोसेसर एट द सेम टाइम किसी टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे नीचे अब एग्जांपल भी दी है कि एक सेंट्रल प्रोसेसर है, उसके अंदर प्रोसेसर 1 2 3 4 ये पैरेलली वर्किंग कर रहे हैं और इनका रिजल्ट कंबाइन होके हमारे पास आ रहा है। तो ये बेसिकली हमारा जो काम है उस हमारी वर्किंग है उसको स्पीड अप कर देते हैं, ठीक है क्लास। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस इमेज को भी डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट स्लाइड्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।